जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग यहाँ पे सीडीएस का जो पेपर है उसको उसी के एक 45 डेज चैलेंज है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और हम अभी सीडीएस 2023 फर्स्ट पार्ट में सेट ए में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 61 से लेके 120 तक हम करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम का नाम जो है वो पीओपी है, पासिंग आउट परेड। ठीक है। उसके लिए हमें पासवर्ड ऑफ पीवाई, जैसे हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। ठीक है। आप उसको आसानी से खोल सकते हो, वैसे ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपकी पीवाईक्यू पे कमांड अच्छी है तो 45 डेज चैलेंज में आप 45 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो ये फर्स्ट टर्म 2000 जो हमारा ये 23 का फर्स्ट पेपर है, तो इसके जो आए हुए करंट अफेयर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो रही हैं, क्लासिकल डांसर, पद्म श्री विजेता रही हैं, फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड की हेड रही हैं, एग्जाम्पलरी लाइफ रही है उनकी। ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको उस टाइम पे जो मिला था, अब उस टाइम का तो काम आएगा नहीं आशा पारेख को जो मिला था, लेकिन इस टाइम किसे मिला है? इस टाइम मिला है मोहनलाल जी को। तो हो सकता है कि अब अगर पूछे कि अब दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, तो मोहनलाल जी को 2025 का मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, उस टाइम पे बोला गया है कौन सा जो है इसमें सही है। ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड की बात की गई। ठीक है। तो जो गीतांजलि, तो ये अगेन करंट अफेयर है, उस टाइम का नहीं आएगा। ठीक है। तो हम अभी का देख लेते हैं 2025 में किसे मिला था। ठीक है। 2025 में जो है वो हमें नोबेल फ्लेश, ठीक है, उन्हें मिला है। ये नोबेल है फ्लेश के, और इस डेविड एस जेले जी को मिला है। ठीक है। और इनका अगर मान लो ओरिजिन पूछ दे किस देश के थे, ठीक है, तो हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8th एडिशन जो था हमारा गरुणा एक्सरसाइज, गरुण शक्ति। ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। किसके किसके बीच में होता है गरुण शक्ति? तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होता है। और जापान के साथ हम लोग कौन सा करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग धर्म कार्य। ठीक। और म्यांमार के साथ जो होता है हमारा इम्बेक्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से 2023 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। उसका वेन्यू पूछ रहा है, तो ये तो अब नहीं आएगा क्योंकि करंट उस टाइम का था। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि 2018 से 28 तक यूएन डिकेड है ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, आप इसको नोट करते चले साथ में। ठीक है। ये न्यूयॉर्क में उस टाइम हुआ था, अब कोई मतलब नहीं है। कैसे मेजर करते हैं हम लोग? जो इन्फ्लेशन से जब हमें लड़ना होता है, कम्बेट करना होता है, तो कौन से मेजर्स हम लोग लेते हैं? ठीक है। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि सेविंग का जो है इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ा देंगे, ताकि लोग जो है फिक्स डिपॉजिट अपना ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिक्रीज जो होता है जनरल प्राइस लेवल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिफ्लेशन बोलते हैं, कि सस्टेन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। स्टेगफ्लेशन क्या बोलते हैं? स्टेगफ्लेशन उस कंडीशन को बोलते हैं कि जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ता है, उसके साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग स्टेगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। डिवेल्युएशन मतलब होता है जो करेंसी का डिवेल्युएट किया गया, 500,000 की करेंसी को खत्म कर दिया गया। रिसेशन मतलब होता है कि जो हमारा डिफ्लेशन है वो 2 या 3 जो है हमारा कंटिन्यूअस साइकिल में चलता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछा है। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका, वो मोस्टली जो है वो सही होता है। ठीक। तो इसमें देखते हैं करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विस बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है। ये इंद्रधनुष का है, मिशन इंद्रधनुष का। ठीक है। अ, ये इम्यूनाइजेशन की बात करता है। ठीक है। तो इसमें सेकंड नहीं होगा। ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें 1 एंड 3 होगा। अगला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। ठीक है। हमारे उसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग इंक्लूड की गई है। ठीक है। उसके बाद से उसमें हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो उसमें न्यूट्रिशन। ठीक है। उसमें जो है वो चाइल्ड एंड इन्फेंट मेटरनल डेथ। ठीक, ये जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है।
इन्फेंट का मैटरनल डेथ जो है इंक्लूड किया गया। एजुकेशन में स्कूल का अटेंडेंस भी जो है वो इंक्लूड किया गया है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है ही, ठीक है। स्कूल में अटेंडेंस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसके बाद से लिविंग्स में भी बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया गया, जैसे कुकिंग फ्यूल, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सैनिटेशन, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट जो है ये न्यू है, इसको आप जो है, क्योंकि वो जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो होता है उसमें नहीं इंक्लूड है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जो निकालता है उसमें बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसे हम क्या बोलते हैं? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल मतलब होता है कि आप जॉब को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट इन जॉब, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बूम एंड बस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे गांव में खेती होती है उस टाइम पे सारे माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं वो गांव की तरफ चले जाते हैं, और फिर जब खेती का सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो शहर की तरफ आते हैं, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। जैसे मान लो किसी फार्म लैंड पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी 10 किलो ही अनाज उत्पन्न हो रहा है, और उसमें पांचवा जुड़ गया तब भी 10 किलो ही अनाज उत्पन्न होगा, तो पांचवा व्यक्ति क्या होगा? वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ काम नहीं इसलिए उसको भी लगा लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसने डिसोल्यूशन जो है कांग्रेस में सजेस्ट किया था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका रिप्लेसमेंट था लोक सेवक संघ। तो एम के गांधी जी ने ये सजेस्ट किया था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू कहीं भी यूनियन दिखे, यूनियन जो है वो जो है यूनियन कमेटी, तो उसके हेड जो है जे एल नेहरू, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंडिया पहली कंट्री थी जो सारे वुमेन कॉन्टिजेंट यूएन पीस कीपिंग में उसने किया था, ठीक है। और किस कंट्री में ये मिशन ऑपरेट किया गया था? तो उस टाइम का करंट अफेयर था, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है फिफ्थ शेड्यूल में दिया जाता है संविधान के, कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो अगली बार पूछ सकता है कि किस शेड्यूल में जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होती है? तो फिफ्थ शेड्यूल में। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन वो नेक्स्ट ईयर बना लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किसके पास ये अथॉरिटी है? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। अगला कह रहा है स्वयं प्रोग्राम के लिए कौन सा सही नहीं है? वीडियो लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की बात इसमें कर रहा है, ठीक है। अ, तो इसमें क्लासरूम लेक्चर नहीं, क्योंकि स्वयं जो है वो टोटल हमारा जो है वो ऑनलाइन मॉडल, ठीक है। स्वयं जो है हमारा टोटल क्या है? ऑनलाइन मॉडल है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। तो इसमें क्लासरूम लेक्चर नहीं है, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन मिल जाएगा, स्पेशली मटेरियल्स जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो स्टेट या यूटी जो है उसमें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में वो आते हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो क्या है ये, इसको चेयर कौन करता है? तो इसके होम मिनिस्टर जो होते हैं इसको चेयर करते हैं, अगली बार हो सकता है ये पूछ ले, तो इसको होम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद से है इसमें ये कौन सी बॉडी है? तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा, ये डिलीट कर दिया गया था, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन सा डिपार्टमेंट जो है अथॉरिटी इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ जे लद्दाख ये भी आता है, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन ये नहीं आता, ठीक है। ये जो है इसको कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आता है, ठीक है, और कैबिनेट सेक्रेटरी लीड करता है, और ये जो होता है कि स्टेचुटरी बॉडी होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है आखिर थेरीज, थेरीज किसे कहते हैं? तो थेरीज जो हमारे एल्डर्स नन्स होते थे बुद्धिज्म में उन्हें थेवरीज कहते थे, ठीक है। उसके बाद से हमारा है अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो फाउंड किया था सेवा समिति इलाहाबाद, ठीक है। तो सेवा समिति जो है इलाहाबाद में जो फाउंड किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था?
तो हृदयनाथ कुंजरू जो द्वारा किया गया था, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो जीके गोखले फाउंड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से सेवा सदन, एक सेवा समिति है, एक सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन जो है वो हमारे बीएम मलवारी जी। ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना है। ठीक है, और श्री राम वाजपेयी जी ने क्या किया था, तो इन्होंने सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, ठीक है, ये बनाया था इन्होंने। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, कंक्लूड हुआ था। तो कंक्लूड हुआ था तो उसके कब हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई में हुआ था। इनके ईयर्स हो सकता है कि ये आपको दे दे अरेंज करने के लिए। 1782 में, पेडोंग जो है 1779 में, और पुरंदर जो है वो 1665 में। ठीक है, उसके बाद से हमारा 1775 में जो है वो सूरत हुआ था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है ट्रेवेनकोर के राजा ने डिफीट किया था डच को, किस उसमें, तो बैटल ऑफ कोलाचल में जो है डिफीट किया गया था। ठीक है, और बैटल ऑफ पोर्ट नोवो जो है वो हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक, बैटल ऑफ पोलिडो जो है वो हमारा 1780 में हुआ था। ठीक है, और बैटल ऑफ जो हमारा है चंगनेसरी, ये ट्रेवेनकोर की जो विन थी। ठीक है, ट्रेवेनकोर विन टू कुमार, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद से जो हमारा आगे का अगला क्वेश्चन है ये, कि कौन से रिवॉल्ट में जो है कोया और कोंडा ट्राइब जो चीफ थे वो राइज किए गए थे अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम ए मनसबदार फैमिली। ठीक है, तो ये हुआ था रंपा रेबेलियन में। ठीक है, कोया और कोंडा ट्राइबल्स। ठीक है, तो रंपा रेबेलियन में ये हुआ था। और गुडेमन जो है ये आंध्र में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी कंट्री फीफा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जीती है, तो अब ये नहीं आएगा, उस टाइम का करंट अफेयर था, ब्राजील था उस टाइम का। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय जो एक फेमस नॉवेल है, इसको किसने लिखा था, तो डोमिनिको लेप्रेजी ने इसको लिखा था। ठीक है, और उसके बाद से यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2020 का, ये तो नहीं आएगा, लेकिन यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पूछ सकता है, वो कहाँ पे, वो है हमारा केनिया। ठीक है, और उस टाइम पे ये पूर्णा देवी देवी ने जीता था। ठीक है, ईला भट्ट जो है उन्होंने सेवा फाउंडेशन को नींव रखी। ठीक है, ये हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, उसके बाद से पूर्णा देवी के बारे में अब नहीं पूछेगा, उस टाइम पे न्यूज में थी तो ये आ गई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इस बार का, तो जो सुप्रिया साहू है, ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है भाई, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनी है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इन पे बहुत न्यूज में ये रही थी तो ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थीम जो उसका वसुदेव कुटुंबकम का जो लिया गया था, ये किस उपनिषद से लिया गया था, तो वसुदेव कुटुंबकम पूछ सकता है, महा उपनिषद से लिया गया। ठीक है, लेकिन अब तो ये नहीं पूछेगा, अब पूछेगा कि भाई 2025 में बताओ G20 कहाँ हुआ, तो 2025 में G20 जो है हमारा साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये ध्यान रखना। और मान लो 2024 पूछ दिया, 24 कहाँ पे हुआ था, 24 में ये हुआ था हमारा ब्राजील। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है 16th एडिशन इंडिया नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि इंडिया नेपाल जो है वो सूर्य किरण होता है। युद्ध अभ्यास जो है हम यूएसए के साथ करते हैं, मित्र शक्ति जो है हम श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, और संप्रीति जो है हम वो बांग्लादेश के साथ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक और होता है गरुण शक्ति। ठीक है, ये भी पूछता है। ठीक है, ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक, उसके बाद से मान लो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बज रहा है अगर जीएमटी में, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, ईस्ट में जब आते हैं तो उसमें जुड़ता है, ऐड होता है। ठीक है, और वेस्ट में जब जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ईस्ट में बोला है। ठीक है, तो अब एक चीज और ध्यान रखना है कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो मतलब इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90 डिग्री इक्वल टू इसको भी 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 6 आवर्स क्या होगा, ईस्ट है तो एड हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से 4 घंटे और जोड़ दोगे, ये 10 सुबह के हैं तो वो शाम के 4 बज जाएंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा
आखिर गैस प्लैनेट के बारे में पूछा है, कौन कौन से जो है इसमें वो गैस गैस प्लैनेट है। तो गैस प्लैनेट को हम लोग जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो है जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न, ठीक है। और हमारा मार्स, अर्थ, ये सब जो है इनर प्लैनेट में आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। सॉइल टाइप की बात कर रहा है, किस सॉइल टाइप में ये आता है। ये सॉइल जो होते हैं बहुत सारे प्रोपोर्शन सैंड, स्लीट और क्ले को लेके आते हैं। एडिक्वेट प्रोपोर्शन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम को लाते हैं, और इन्हें बेसिस ऑफ देयर एजेस पे इनको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। एजेस पे जब क्लासिफाई किया तो ये कौन से सॉइल है, एलुवियल है। एलुवियल में जो एजेस के बेसिस पे जो होता है वो होता है खदर। खदर जो होता है वो नए, ठीक है, ठीक है। भांगर, भांगर में जैसे हम सामान को बेच देते हैं जो पुराना हो जाता है भंगार में, ठीक है, तो ओल्ड सॉइल की बात करेगा, ठीक है। लेटराइट जो होता है वो कैसा सॉइल होता है, तो वो होता है रिच इन आयरन एंड अल्मुनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। एरिड सॉइल जो होता है वो ड्राई रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो होता है वो जो हमारे वोल्केनिक रॉक रॉक, ठीक है, वोल्केनिक रॉक जो डेक्कन ट्रैप है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको हम लोग ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है क्ले में रिच होता है, ठीक है, रिच इन क्ले, ठीक है। और इसका टेक्सचर जो होता है हेवी होता है और स्टिकी होता है जब ये वेट होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल जैसे कि ऑयल, कोयल, नेचुरल गैस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज होता है, और फ्यूल जो हीट वाटर करता है इनटू स्टीम, जो कि टरबाइन के थ्रू जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इंडस रिवर बेसिन जो है वो एक्सटेंड कहाँ तक की गई है, ठीक है, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कहाँ से होके आती है, ठीक है। तो वो है लद्दाख, जे.एंड.के, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यहीं पे ये गलत हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, ये भी सही है। उसका से कह रहा है कि राज्यसभा के लिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा जो है वो क्या करती है, अ, किसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं होते, ठीक है। तो वो एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते। एस्टीमेट कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं हमारे 30, वो सब लोकसभा से होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं, और हमारे 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग में अगेन 22 कमेटी होती है, और सेम ऊपर वाला ही पोजीशन होता है। वेलफेयर में 30 कमेटी होती है, ठीक है। वेलफेयर जो होता है SC ST का, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूटीज, बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर द्वारा ही वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं इंक्लूड होते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। सिस्टम जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिटीजनशिप जो है एक्ट जो है 1955 का, वो जो सिटीजनशिप डिटरमाइन करता है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो डेट लाइन है उसका, ठीक है। और 26 जनवरी 1949, ठीक है, ये एडॉप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 1950 में हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट जो है वो सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 ऑन और आफ्टर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग कंस्ट्रक्ट करता है, हाउस होल्ड कंसिडर होना चाहिए क्या क्या, सिंगल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड वो भी होगा, और बॉडी मास इंडेक्स जो होगा महिलाओं का 15 से 49 के बीच में होना चाहिए, और 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सही है। उसके बाद से है टाइटल जो है रया गज केसरी और दया गज केसरी जो है वो किस डायनेस्टी से जो है टाइटल जो है वो जुड़ा हुआ है, ककत्या डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राया गज केसरी किसको बोला जाता था, तो रुद्रम देवी, ठीक है। और ये जो थे ये बोले जाते थे प्रताप रुद्र, ठीक है। ये जो थे हमारे फर्स्ट किंग थे जो ककत्या डायनेस्टी के, ठीक है, फर्स्ट किंग,
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। विजयनगर एम्पायर जो है वो तुंगभद्रा नदी पे है, ठीक था, तुंगभद्रा रिवर के किनारे था, तो ये पूछा जाता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। गजपति जो है इसमें उड़ीसा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ न्यूज में है, तो इनको भी हमें लेके चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेशन बताना है। जो म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पॉपुल बाई किंग इन द 7th और 8th सेंचुरी, ठीक है। तो वो किए जाते थे कुदुम्बी मली द्वारा, ठीक है। ये पल्लवास थे, ठीक है। और इसमें जो थे रुद्रचार्य, वो म्यूजिशियन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सियामंगलम कौन थे, तो ये बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बुद्धिस्ट दिगंबर, ठीक है। उत्तरम कौन कौन थे, तो ये चोला जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें लोकल स्टेट गवर्नमेंट की जो बात की गई, ठीक है। तो ये चोला का इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरुरु, और इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। इनमें जो है वो चोला किंग का एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, चोला किंग का एजुकेशन सिस्टम था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चोला इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके उसके बाद से ये कह रहा है कि दस्तक, जो दस्तक क्या है, तो दस्तक जो है एक ट्रेड परमिट है, ठीक है। ट्रेड परमिट जो ड्यूटी फ्री पास जो है वो दिया जाता था, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे चुंगी होती है शहरों में, वैसे ही दस्तक होता था कि चुंगी पे आप दिखाओगे तो ट्रेड परमिट दिया जाता था। और कौन देता था, फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ट्रेड करना था तो उससे ये स्टार्ट होता था। उसके बाद से दर्डनी सिस्टम क्या होता था, दर्डनी सिस्टम जो होता है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन से था, और ये मुगल से जुड़े रिलेटेड, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे आकि काना गंधली आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर, ठीक है। भीमा रिवर के जो है बैंक पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। रिमेन जो है काना बंगली स्तूपा का, वो 1 से 3rd सेंचुरी अशोका जो इमेज इसमें पाई जाता है, तो बिल्कुल तीनों बात इसमें सही है। क्लाउड सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि ये कन्वेक्शन के थ्रू बॉर्न होते हैं, और ओनली क्लाउड टाइप, ठीक है, दैट कैन प्रोड्यूस हेल थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। और ये कली फ्लावर शेप के होते हैं टावर, और इसमें एनविल टॉप्स भी होता है, ठीक है। तो ये किसकी बात में कर रहा है, तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें कली फ्लावर एवनिल टॉप से ये पता चल जाता है, और इकलौता ऐसा क्लाउड है जिसमें हेल थंडर और लाइटनिंग तीनों होते हैं, और कन्वेक्शन के थ्रू ये बॉर्न होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मीना चाहती है कि वो डायग्रामेटिकली दिखाए कि कैसे डाटा जो है, जो पॉपुलेशन साइज और सर्विस जो है रिलेटेड एक दूसरे से, उसमें वो कौन सा सुटेबल जो है प्रेजेंटेशन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो स्कैटर ग्राफ को फॉलो करेगी, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन जो है वो एक ही प्रकार के काम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। वोल्केनिज्म में कौन सा जो है इसमें सही है, द स्ट्रेंथ वोल्केनिक जो होता है वो मेजर किया जाता है वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है। और आइसलैंड और फिलीपींस जो होता है वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। वोल्केनिक सॉइल जो होती है रिच होती है, फर्टाइल होती है, और इंटेंस एग्रीकल्चर को जन्म देती है। ये तीनों बातें जो है वो सही है। उसके बाद से कह रहा है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कौन सी स्टेट का जो है वो सही है, तो इसमें जो है वो गुजरात है। अगर यही पूछ देता कि पूरे इंडिया में किसका सही है या फिर यूटीज में किसका सही है, तो उसमें आ जाता अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अभी हमारा जो है कोस्ट लाइन जो है इंक्रीज हुआ है लेटेस्ट, उसमें ये ध्यान रहेगा। उसके बाद से इस क्वेश्चन बन सकता है इससे इस साल भी, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो होता है वो एक लैंडलॉक पोर्ट हार्बर है, बिल्कुल सही है। दीनदयाल जो है एक टाइडल पोर्ट है, बिल्कुल सही। ये दोनों सही है, ठीक है। हमारे पास टोटल जो है 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मान लो एक फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ 2011 से 21 के बीच में, तो डिक्रीज भी हुआ फॉरेस्ट कवर में इंडिया में ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होता है डिक्रीज हुआ है, सेम पैटर्न जो है इसका भी फॉलो हुआ है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हम लोग एक बार अलग से इस पे एक 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे मार्च के फर्स्ट मंथ से, ठीक है। जो करंट अफेयर कवर करेंगे तो उसमें ये आराम से कवर हो जाएगा, ठीक। कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि एटलीस्ट 50% जो लर्नर होंगे स्कूल और हायर एजुकेशन में, उन्हें वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक चाहिए। और सेकेंडरी स्कूल जो है ना, वो आईटीआई, पॉलिटेक्निक और लोकल इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करेगा। वोकेशनल एजुकेशन जो होगा एक्सक्लूसिवली, यही गलत कर दिया कि भाई जरूरी थोड़े है एनजीओ दे, गवर्नमेंट भी दे सकती है। एक्सक्लूसिवली बोल क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो इसमें 3 चला जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बॉटम में कौन है एसडीजी इंडेक्स, तो ये उस टाइम का था, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आर्टिकल 51 के बारे में, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 51 के लिए कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन। अब भाई जब पीस एंड सिक्योरिटी करेंगे तो जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन ही बताना है। पीस कीपिंग फोर्स को हम कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, भाई क्यों क्यों दूसरे के फटे में टांग डालना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं। ठीक है, नेम में बोला जाता है कि कौन सा जो है वो कोर लीडरशिप में नहीं थे। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर के टाइम की बात है, 1961 में, जब कोल्ड वॉर जो चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, ये निखारू जी थे, ये घाना के। ठीक है, उसके बाद से ये इजिप्ट के थे, नसीर जी। और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे इंडिया के थे। और इंडोनेशिया के थे सुकार्नो। ठीक है, ठीक। उसके बाद से जो हमारे एक और थे जोसेफ जोसेफ टिल्टो। ठीक है, ये थे योगो सोलिविया योगोस्लाविया के थे। और फर्स्ट जो नेम सबमिट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट नेम सबमिट, ठीक है, ये हुआ था हमारा बलग्रेड में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? यूगोस्लाविया में। तो इतने ही लोग थे फर्स्ट नेम सबमिट में, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलुतेदार के संबंधित जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, बलुतेदार जो थे वो विलेज सर्वेंट और आर्टिस्टियन थे, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, भाई इंडिविजुअल पीजेंट को खाने पीने को नहीं था, वो कैसे एम्प्लॉय कर लेंगे। ठीक है, इन द मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 1 एंड 3 हो जाएगा। कौन सा वायसराय जो था जिसे फर्स्ट ऑफिशियली शिफ्ट द काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन में जिसने शिफ्ट किया था, तो वो था जॉन लॉरेंस। ठीक है, और डलहौजी जो था, जिसे हम लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जनक माना जाता है, रेलवे का जनक माना जाता है इसको। ठीक है, और मायो को क्या किसके लिए जाना जाता है? तो स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए। ठीक है, और विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सती किया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेज विद्यापीठ, कौन सा जो फेमस पोयम है इसके ऑथर कौन है? मेज विद्यापीठ। ठीक है, तो नारायण सूर्य। ठीक है, ये थे, ये एक पोयम है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन से इसमें जो है हिंदू धर्म सभा जो है वो फाउंड किया था? तो हिंदू धर्म सभा जो है फाउंड किया गया था राधाकांत देव द्वारा, कलकत्ता में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, 1830 में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि रिजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था यूएन में, ये 2023 को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा 2025 को जो है इंडिया जो है वो किससे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो 2025 और 26 की बात अगर करेगा, मान लो अगर फिल्म उसने दे दिया मैच दी फॉलोइंग में, तो वो कैसे हम करेंगे? यूएन की बात कर रहा है तो यूएन जो है 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में उसने ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेगा। ठीक है, 2026 में ईयर ऑफ वुमेन फार्मर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना। ठीक है, तो उस टाइम पे मिलेट्स की बात किया था, अब मिलेट्स की बात नहीं हो रहा है। कार्तिक मिनियापा, ठीक है, ये हैट्रिक लिए थे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में, यूएई के थे। अब इनका नहीं उतना योगदान आएगा, लेकिन ये ध्यान रहेगा कि 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप, ठीक, उसके जो होस्ट नेशंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल है होस्ट में, तो इंडिया के साथ और कौन होस्ट कर रहा है ये पूछ सकता है। तो इंडिया के साथ हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका, ये होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट जो है उसके बारे में बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वासेनार अरेंजमेंट पहले है क्या ये देख लो। तो ये जो होता है ना, आर्म्स को जो है उसको आर्म्स और जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड। ठीक, इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है?
तो ये 42 पार्टिसिपेंट नेशन है इस अरेंजमेंट में, और फॉर्म्ड प्राइमरी एज ए न्यूक्लियर वेपन ओवरसीज। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं किया गया था, आर्म्स और डुअल टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया गया था, ये गलत हो जाएगा। इंडिया उस टाइम पे चेयरमैन था, इसलिए क्वेश्चन आ गया था, और इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अभी जो है वो चल रहा है एनएसजी। एनएसजी जो होता है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो ये है, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एनएसजी के ग्रुप में हिस्सा जो इंसान होता है। ठीक है, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो होता है वो भी केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को देखता है। ठीक है, जिसको केमिकल और बायो जो टेक होता है उसको अगर कोई वेपनाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड है। ठीक है, और ये पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस जो होता है वो पीटी उषा को कहा जाता है, हिमा दास को धींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, और अभी जो है नीरज चोपड़ा को एक नया नाम दिया गया है, अगर अगली बार ये पूछे तो ये ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा को जो है वो गोल्डन बॉय कहा जाता है, क्योंकि वो गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे ओलंपिक में। ठीक है, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद से है भूल सत्या शॉर्ट स्टोरीज किसमें है, तो असमीज भाषा में है। ठीक है, तुमड़ी के शब्द ये जो है हिंदी में है। ठीक है, छी रूपक जो है ये जो है डोगरी लैंग्वेज में है। ठीक है, अलेखू अम्बा जो है वो राजस्थानी। ठीक है, इनके ऑथर्स उस टाइम पे पूछे गए थे, तो ये 4-3-2-1 होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 120 क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है, आखिर 45 डेज के चैलेंज को आप अगर फॉलो अभी तक यहाँ तक कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करिए, ताकि डेली कम से कम आप 60 क्वेश्चन जो है वो करें, और लास्ट में हम लोग 2025 के जब पेपर करेंगे तो हम फुल पेपर डालेंगे, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो पूरा जो शेड्यूल है हमारा 2 घंटे का वहां पे बैठ के पेपर 120 क्वेश्चन करने का, वो आपका कंसंट्रेशन बने। अभी हाफ लेंथ पे ही स्टार्ट हम लोगों ने किया है। ठीक है, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। होता है ना एग्जाम में कि स्टार्टिंग के 30 मिनट में आपकी एनर्जी पीक पे रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनर्जी धीरे धीरे जो होता है, ग्राफ जो है हमारा एकदम से गिरने लगता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती वो बैठे करने की चीजों। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो बेसिक हमारा तकिया कलाम है कि आपको लाइक क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए, अटल जी की ये शब्दावली है। तो वैसे ही चैनल बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, आपका जीवन है, आपकी ही लड़ाई है, आपको खुद ही लड़नी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ही अटेम्प्ट होता है सिलेक्शन के लिए, बाकी सारे अटेम्प्ट में आप गिरते पड़ते सीखते रहते हैं। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर जो है वो हैप्पीनेस को शेयर करना है। ठीक, आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको जहां पे आपको मंच या माइक मिले वहां कमेंट करना है, या आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ चेंज होगा। ठीक है, आप फैमिली में भी लग रहा है कि नहीं मैं बोलूंगा तो कुछ चीजें जो आपको अच्छी नहीं लग रही है मुझे उसके खिलाफ बोलना चाहिए, बिल्कुल आप बोलिए अब। ठीक, क्योंकि हो सकता है आप पे सबसे ज्यादा जो है फैमिली ने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन पे, तो आप जो है उसका जो है कहीं ना कहीं अब रिटर्न देने का टाइम आपको आ गया। ठीक है, सब्सक्राइब क्या करना है, फैमिली को सब्सक्राइब करना है। फैमिली फर्स्ट जो है आपको नीति रखनी है। ठीक है, फैमिली फर्स्ट से ही आप नेशन फर्स्ट की नीति पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन एंड जय हिंद। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 45 डेज के इस चैलेंज में। ठीक है, तब तक आप अपना पहले पेपर को पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और तब जाके जो है आपको इसमें एक बेहतर जो है प्रोग्रेस दिखेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर